बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया में हजूरी दरवाज़ा की दहलीज़ के करीब तर बेरी का दरख्त था। जो लोग ज़ियारत करने जाते उन्हें तकलीफ़ होती। खलीफे और मुजावर हजूर रहमतुल्लाह अलैह के अदब के सबब दरख्त मज़कूर का काटना जायज़ ख्याल न करते थे। एक रोज़ ज़ोहर या असर के वक़्त एक नाबीना शख्स खानकाह मुक़द्दस की ज़ियारत करने के लिए गया। उस दरख्त का तना उसकी पेशानी में लगा। उस नाबीना शख्स को ज़ख़म हो गया और उसका खून बहने लगा। खलीफों और मुजावरों ने उसे तसल्ली दी, उसका इलाज कराया। उस वाक़या के बाद खलीफों और मुजावरों ने यह ठान ली कि कल सुबह बाद अज़ान नमाज फ़जर इस दरख्त को काट डालना चाहिए ताकि आइंदा ज़ियारत करने वालों को दिक्कत न होने पाए। तमाम फ़कीर इस फ़ैसला पर मुत्फ़िक हुए और फिर अपने अपने हुजरों में चले गए। उसी रात मुकाशफ़ा ख़ास में खलीफा मोहम्मद सदीक़ रहमतुल्लाह अलैह, जो इस मशवरा और फ़ैसला में शामिल थे, को हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियारत के बाद इरशाद फरमाया कि ऐ मोहम्मद सद्दीक़, हमारी बेर के दरख्त को क्यों काटते हो? वो यहाँ से खुद ब खुद दूर जाकर खड़ा होगा। खलीफा मोहम्मद सदीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने रातों रात तमाम खलीफों और मुजावरों को आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान पहुँचा दिया कि हमारी बेर का दरख्त क्यों काटते हो? वो खुद ब खुद अपने पाँव चलकर दूर जा खड़ा होगा। सुबह को लोगों ने देखा कि बेर का वो दरख्त वाकई अपने असली मुकाम से 10 कदम दूर खड़ा है। उस रोज़ से इस दरख्त का नाम हजूरी बेर है। हजूरी बेर का मेवा ज़ियारत के लिए आने वाले हज़ार लोग बतौर तबरक ले जाते हैं। उसे बीमारों की शिफा, हसूल औलाद और तबर्रक के तौर पर खाते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अपनी मुरादें पाते हैं। ख़वातीन हजूरी बेरी के नीचे अपनी चादरें फैला देती हैं जिनके कपड़ों पर बेर का फल गिरता है। ये निशानी है औलाद नरीना की। अगर कच्चा बेर का फल गिरता है या पत्ता या बूर गिरता है तो ये निशानी है उम्मीद भर आएगी। बेरी के दरख्त के करीब सैयद लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाहर बैठे फ़कीरों को ख़वातीन को बेर के फल या बूर या पत्ता खाने का तरीक़ा बताते हुए अक्सर सुना है कि औरत खाली पेट ये फल बरोज़ जुमेरात को खाए और रोज़ा रखे। दिन में या उसी रात के किसी हिस्सा में बाद अज़ नमाज 8 रकत नमाज नफल 4 सलाम के साथ पढ़े। यानी पहले 2 नफल का सवाब ताजदार अंबिया ख़त्म रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। 2 नफल का सवाब गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। 2 नफल का सवाब वालदैन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। 2 नफल का सवाब सुल्तानुल आरफ़ीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुक़द्दसा में पेश करे और औलाद नरीना की रब ताला से दुआ फरमाए कि बारगाह इलाही से सदका सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का इन्हें औलाद नरीना से नवाजे और रोज़ा की इफ्तारी उसी बेर या पत्ता से या बूर से करें। बाकी का खाना बाद में तनावल फरमाए। अल्लाह पाक अपने ख़जाना से इस खातून पर रहमत फरमा देते हैं, मगर उस साइल के लिए यकीन मुहकम होना लाजमी है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे वली के दर पर हाज़री देने वालों की दुआएं करीब से सुनता है और ख़ाली झोली नहीं लौटाता। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।